महादेव, कैसे हैं मेरे वृश्चिक राशि के प्रिय दर्शकों। मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर। जून की बात करेंगे, अर्थात जून 2026 का ये महीना आपके जीवन से हर प्रकार के डर, कर्जा, रुकावटों को उखाड़ फेंकने आ रहा है। ये आप समझकर चलिए, टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। यदि आप पिछले कई महीनों से गुप्त शत्रुओं से, मानसिक तनाव या फिर पैसों की भारी तंगी से जूझ रहे थे, तो अब वक्त आ चुका है पलटवार करने का। ग्रहों का महागोचर इस महीने आपको एक ऐसी बेखौफ और रहस्यमय ताकत देने जा रहे हैं जिससे आप अपनी हारी हुई बाजी को भी जीत में बदल देंगे। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर करना, अर्थात उच्च का होना, इसके साथ में गुरु का ये जो महागोचर है आपकी राशि से नवमस्त होने जा रहा है। नवमस्त अर्थात साक्षात भाग्य जगा देगा। ये सबसे बड़ा धमाका तो 15 जून के बाद होने वाला है, जब बुध मिथुन राशि में प्रवेश करके सूर्य के साथ बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर देंगे। ये राजयोग आपके अष्टमस्त होगा, जिसका सीधा मतलब है अचानक और गुप्त तरीके से छप्पर फाड़ धन की कमाई, धन की प्राप्ति। करियर हो, जॉब हो, वैसे अष्टम भाव शुभ नहीं होता, लेकिन अचानक का होता है। करियर हो, जॉब हो, तरक्की का खुलेगा गुप्त रास्ता, इतना समझ लीजिए, क्योंकि अष्टम में जाकर के बुधादित्य नामक राजयोग बन रहा है। विरोधी मांगेंगे माफी। नौकरी पेशा जातकों के लिए जून का महीना पुरानी सभी बंदिशों को तोड़ने वाला साबित होगा। भाग्य भाव में उच्च के गुरु आपकी हर कोशिश को कामयाबी में बदल देंगे। अचानक मिलेगा बड़ा पद। 15 जून के बाद दफ्तर में आपकी पोजीशन को में बड़ा बदलाव आ सकता है। यदि आपकी तरक्की लंबे समय से रुकी हुई थी, तो इस महीने किसी गुप्त मददगार या वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से आपको मनचाहा पद मिल सकता है। रुतबा बढ़ेगा। जब स्वाभाविक है कि एक पद अच्छा मिलेगा, तो फिर रुतबा भी बढ़ेगा, क्योंकि आपकी कार्यशैली और निडर फैसलों के आगे बॉस भी नतमस्तक होंगे। यदि आप अपने नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो इस महीने आपको बेहतरीन एक ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन अगर गुप्त शत्रु हैं तो उनका भी तो खात्मा होना जरूरी है ना। ऑफिस में जो लोग आपके पीछे राजनीति कर रहे थे, पीठ पीछे, वो इस महीने खुद ब खुद बेनकाब होकर के घुटने टेक सकते हैं। बिजनेस हो या फिर अचानक फाइनेंशियल पोजीशन हो, उसकी अगर बात करें तो अचानक धन वर्षा का योग, कर्ज के जाल से मिलेगी मुक्ति आपको, इतना आप समझ लीजिए। व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर यह महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए किसी लॉटरी के लगने जैसा साबित हो सकता है। बस अप्रत्याशित धन लाभ दिख रहा है, क्योंकि अष्टम भाव में बुधादित्य योग और भाग्य भाव में गुरु का उच्च का होकर के बैठना यह साबित करता है कि आपको अचानक धन लाभ कराएगी ये योग। पैतृक संपत्ति को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के, या फिर किसी पुराने गुप्त निवेश से बड़ा फायदा होने वाला है। आपने सोच रखा होगा कि इन्वेस्टमेंट किया है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपके लिए ये महीना बेहतर साबित होने वाला है। व्यापारिक विस्तार का महीना है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। आप पार्टनरशिप में कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो या कोई बड़ा रिस्क लेने की सोच रहे हैं, तो 8 जून के बाद का समय शुभ है। सोच समझ करके लेना जरूर मैं बोलूंगा, लेकिन गोचर के हिसाब से शुभ दिखाई दे रहा है। आपके बेखौफ व्यापारिक सौदे आपको मार्केट का लीडर बना देगा। कर्ज से राहत मिलने की संभावना दिख रही है। इसमें धन का प्रवाह इतना तेज रहेगा कि आप पुराने छोटे बड़े कर्जों को पूरी तरह चुकाने में सफल होंगे। अगर कहीं से पैसे की व्यवस्था आना है, पैसा या फिर कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें आप चुकाने में समर्थ हो जाएंगे भविष्य में। शिक्षा के क्षेत्र में तीक्ष्ण बुद्धि होगी, खोया हुआ फोकस वापस लौटेगी। वृश्चिक राशि के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये महीना उनकी मानसिक शक्ति को चरम पर ले जाने वाला है। हाँ, बुध अष्टम में जरूर बैठा है, लेकिन स्वगृही होकर के बैठा है, इसलिए बढ़ेगा ज्ञान का दायरा। क्योंकि 2 जून से लेकर के गुरु का उच्च का होना, बुध का स्वगृही होना, तो स्वाभाविक है कि वैसे भी बुध का आर्द्रा नक्षत्र में जाना आपकी रिसर्च और गूढ़ विषयों को समझने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जो छात्र पढ़ाई से भटक चुके थे, वे दोबारा पूरी ताकत से वापसी करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में डंका बजने की संभावना दिख रही है। चाहे आप मेडिकल सेक्टर में हो, आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, आप रिसर्च या किसी सरकारी नौकरी में एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 18 जून के बाद आपको कोई बहुत बड़ी
खुशखबरी मिल सकती है। उच्च शिक्षा के योग दिख रहे हैं, विदेशों में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फिर आप विदेश में ही रह कर के पढ़ रहे हैं। बहुत सारी भाई-बहनें हमारे बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ते हैं, उनके लिए अच्छा योग दिखाई दे रहा है। विदेश सेटलमेंट का भी योग, 7 समंदर पार का जो विदेश सेटलमेंट करना है, अगर सोच रहे हैं तो विदेशों में जाकर के आप अच्छे से सेटल हो सकते हैं। सपना हो आपका पूरा सच हो सकता है, खुलेगी किस्मत, ये मानकर चलिए आप। क्योंकि अगर पीआर की प्रॉब्लम हो, ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम हो, नौकरी की अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो विदेश में भी रह रहे हो या एमएनसी में काम कर रहे हो, आपके लिए अच्छा है। ये जिद पूरा करने का महीना है, ये मानकर चलिए आप। ये जिद पूरा करने का महीना है। रुकावटें होंगी, खाक भाग्य भाव के मजबूत होने से वीजा हो, पासपोर्ट हो या इमिग्रेशन से जुड़ी जो भी फाइलें सरकारी दफ्तरों में अटकी हुई थी, वह इस महीने बिना किसी बाधा के क्लियर हो जाएंगी। ये आप इतना समझ लीजिए। अच्छा, आगे कुछ मैं बोलूं उससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा। देखिए, एक ऐप लॉन्च हो रहा है, बहुत ही विद्वान, भारतवर्ष के विद्वान एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसमें, बहुत ही कम प्राइस में आप उसी ऐप के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिए। मुझसे भी बात कर सकते हैं। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे उपस्थित बहुत विद्वान आचार्य को बहुत ही कम प्राइस में आप उनसे उनका अनुभव का लाभ ले सकते हैं। और ये तो क्योंकि ये झाँकी है, ये सबके लिए है। वास्तव में आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, बात कर लीजिए। आचार्यों से चैट के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी आप बात कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो ये है बात विदेशी स्रोतों से बड़ा लाभ होने का। मैं विदेश की तो मैंने बात कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बात रहेगी स्वास्थ्य की, बात कर लेते हैं। आपकी मानसिक चिंताओं की विदाई का समय है ये, लेकिन गुप्त रोगों और चोट से रहे सावधान, इतना मैं जरूर बोलूंगा। क्योंकि अष्टमस्थ बुध और सूर्य का योग है, तो थोड़ी एंजाइटी की समस्या है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन हाँ, बुधादित्य अपने घर में है तो उतना नहीं होगा। गुरु भी उच्च के हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर आप एंजाइटी इत्यादि से परेशानी से घिरे हुए थे तो आप निकल जाएंगे। बाकी मैं आपको उपाय बता देता हूँ, उपाय वो कर लीजिए। अगर मानकर चलिए कि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से हमारी बात नहीं कर पाते हैं, मुझसे बात नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में अगर आपकी कुंडली में ग्रह कमजोर हैं तो उस स्थिति में उपाय तो करना जरूरी है। तो उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ आप कर सकते हैं। शनिवार को, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान बाहुक या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे गुप्त शत्रु और शारीरिक कष्ट दूर होंगे। उसके साथ ही शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करिए। सोमवार के दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए और थोड़ा सा शहद अर्पित करिए। ये आपके क्रोध को भी शांत करेगा, बिगड़े हुए काम भी बना देंगे। बाकी केसर का तिलक जरूर लगाइए, ये भी मैं बोलूंगा। बाकी महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।